नमस्कार फ्रेंड्स, मानविज रोहित सिंह। यू आर वॉचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिटल फॉर एसएससी फॉर बिटल प्रिपरेशंस। और हम लोग रीजनिंग का सेट लगा रहे हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। बाकी एग्जामिनेशंस के लिए भी ये सेट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बीएड एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग सभी में सेम ही आता है, सबका लगभग सिलेबस सेम होता है। जैसे जीएस का सिलेबस सेम होता है, वैसे ही रीजनिंग का सिलेबस भी लगभग सेम होता है। तो बाकी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी आप कर रहे हैं तो आप इस सेट को देख सकते हैं और लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के सेट के कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन ये है, और एग्जाम में सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना होता है। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या रिलेशन होता है, तो 122 का 124 के 145 के साथ क्या रिलेशन है, ये आपको बताना होता है। और जब ये रिलेशन आपको फाइंड कर लेते हैं तो इसके बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं, ये देखते हैं। देखो 122 है और यहाँ पर आपका 145 है। 122 122 के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, या 11 का स्क्वायर हो सकता है, और उसमें अगर एक प्लस कर देंगे तो 122 हो जाएगा। 11 के स्क्वायर का मतलब होता है 121। 11 का स्क्वायर, देखिए 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 प्लस 1, ये हो गया 122, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन है इसमें। सेम चीज इसमें देखेंगे, ये किसका हो सकता है, ये 12 का स्क्वायर हो सकता है 144 प्लस 1, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर याद है और क्यूब याद है तो आपको देखते ही क्वेश्चन बन जाएगा, और आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। दो चीजें आपको कंप्लीट होना चाहिए, प्रैक्टिस प्लस आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो 144 प्लस एक ये हो गया 145। तो इसके बीच में हमें समझ में आ रहा है कि 11 के बाद 12 हो रहा है, तो ये कुछ रिलेशन बनेगा। आइए देखते हैं 226 में क्या रिलेशन बनता है। तो 226 किसका हो सकता है, एक कम करेंगे 225, 225 होता है ये आपका 15 का, ठीक है। और प्लस 1, इट मीन्स 225 प्लस 1। तो ये रिलेशन इसके साथ बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे 11 के बाद 12 हुआ तो यहाँ 15 के बाद 16 होगा, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। यही रिलेशन है, 16 का स्क्वायर प्लस 1, और हमारा आंसर मिल जाएगा। 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 प्लस 1 इज इक्वल टू 257। आपका ये हो गया राइट आंसर। इट मीन्स आपका ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशंस में। और मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि आप स्क्वायर याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरीके से आपको कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। और उसके बाद क्यूब भी याद होना चाहिए, जैसे 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, और इस तरीके से ये लगभग आपका 20 का क्यूब, यहाँ तक लगभग लगभग याद होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, और अगर आपको नंबरिंग याद नहीं आ रहा है, नंबरिंग नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले आप थ्योरी देखिए, ठीक है। वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर, रीजनिंग का प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप कोडिंग डिकोडिंग की कैसे याद करते हैं विद ट्रिक्स के माध्यम से, उसमें बता रखा हूँ, तो वहां से आप जाके याद कर सकते हैं। और एक बार आपको याद हो जाएगा तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत जल्द बन जाएंगे। देखिए चलिए समझते हैं। जैसे कि एस है, तो एस का नंबरिंग क्या हो सकता है डियर, एस हो सकता है आपका 19, ठीक है। एच ये आपका 8, ओ आपका होता है 15, ई आपका होता है 5। अब सेम इसमें देख लेते हैं। एन होता है आपका 14, सी होता है आपका 3, जे आपका होता है 10, जेड होता है आपका 26। इसमें क्या हो रहा है ये देखते हैं। जैसे 19 और 14, इसमें के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है कि 19 में से हम माइनस कर सकते हैं, ये वाला कुछ रिलेशन बन रहा है -5 का, ठीक है। उसके बाद 8 में से -5 करेंगे तो यह आएगा 3, तो कुल मिला के ये एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है। ये रिलेशन बन रहा है इसके साथ -5। ओ का क्या देखेंगे भाई, ओ में भी यही रिलेशन हो रहा है -5, क्योंकि 15 में से -5 करेंगे तो 10 आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ई में से क्या करेंगे भाई, ई में क्या रिलेशन बन रहा है, ई में भी अगर हम 5 माइनस कर दें तो हमारा 20 आ जाएगा, लेकिन ये रिवर्स में माइनस हो रहा है, याद रखेंगे ये उल्टा माइनस हो रहा है। तो 5 माइनस करेंगे ये हमारा 26 आ जाएगा। सेम चीज हमें रीवा में करना है, ठीक है। रीवा में भी करना है, कैसे, अगर हम आर में से 5 माइनस करें
क्योंकि इसकी नंबरिंग अगर याद होगा तभी आसान होगा। जैसे R 18, E 5, W आपका 23 हो गया, एक का एक होता ही है, ठीक है। तो R 18 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 13 आएगा, ठीक है। और ई में से 5 माइनस करोगे 26 आएगा। अभी हमने यहाँ पे किया था ई में से W, तो W में से अगर ई माइनस कर देंगे तो ये आपका 18 आएगा, करेक्ट। और ए में से अगर हम 5 माइनस कर दिए, ए में से 5 माइनस कर दिए तो ये आपका आएगा देखो, एक माइनस करेंगे, हाँ ये आपका आएगा UV 22, ठीक है, करेक्ट। तो इस तरीके से ये इसमें माइनस हो रहा है, ठीक है। ये पैटर्न, इस तरीके का पैटर्न बनता है। अब इसको नंबर आपको याद हो तो और आसान हो जाएगा। देखो जैसे 13 ये होता है M, 26 यह होता है Z, 18 ये होता है आपका R, और UV 21 22 ये आपका V, ठीक है। तो MZRV ये देखिए पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग आपको याद होना। चलिए नंबर 3, लेखक का संबंध किससे है? लेखक का संबंध उपन्यास से है, ठीक है। तो नृत्य निर्देशक का संबंध किससे होगा? ऑब्वियसली नृत्य से होगा, ठीक है। नृत्य निर्देशक का नृत्य डांस से होगा, ठीक है, कोरियोग्राफर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 से 5 के बीच में क्या करना है हमें। निम्नलिखित प्रश्नों में से उन्हें चुनिए जो अन्य 3 विकल्प में से अलग है। जैसे कि देखिए छोटा बड़ा, छोटा लंबा, ये एक रिलेशन है। पुरुष स्त्री के साथ रिलेशन है। हल्का भाई भारी, ये अपोजिट है। अपराध आरोप, ये आपका गलत है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चंस बिल्कुल आसान होते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाला नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या इसमें क्या डिफरेंस है। नाक, कान, जीभ और दांत। नाक क्या आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, कान और जीभ ये तीनों आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, जबकि दांत आपका ज्ञानेंद्रिया नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या करना है, ओके। तो सबसे पहले इसमें सार्थक क्रम हमें बताना है, ठीक है। एक क्रम में हमें इसको अरेंज करना है, क्रम में हम इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, क्रम में अगर हम देखते हैं तो कोई सबसे पहले क्या हो सकता है, बीमार होगा, ठीक है। अगर बीमार हुआ तो उसके बाद क्या होगा, फिर उसका चिकित्सक होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लॉजिक लगाएंगे, आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर बीमार, उसके बाद चिकित्सक, और उसके बाद जब चिकित्सक हो जाएगा तो उसको निदान हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर इलाज, और फिर स्वास्थ्य हो गया, ठीक है। तो ये इसका क्रम बन जाएगा, ठीक है। इट मीन्स आपका ये 3 2 1 4 5, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, ठीक है। 4 आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा ये वाला जो है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, हालांकि इजी है, लेकिन इसको स्पीड में कैसे करेंगे वो मैटर करता है। देखिए इसके लिए भी फिर से मैं कहूँगा शब्दकोश डिक्शनरी अरेंज करना होता है, और इसके लिए आपको नंबरिंग याद होना चाहिए। और नंबरिंग के लिए फिर से मैं आपको फोर्सफुली कह रहा हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाकर आप कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, वहां से ट्रिक के माध्यम से मैंने याद करवाया है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत थोड़ा धीरे से समझाऊंगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। देखो पांचों में हम कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है। जैसे GEN, ये आपका GEN कॉमन है, GEN ये भी कॉमन है, GEN ये भी कॉमन है, GEN ये भी कॉमन है, और GEN ये कॉमन है। तो यहाँ से हमें पता लग नहीं रहा है कि क्या अंतर है, करेक्ट। लेकिन अभी देखो जी के बाद N के बाद जो नंबर है U है, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। U आपका क्या होता है 21, E क्या होता है E आपका 5, D क्या होता है D आपका होता है बबुआ 4, ठीक है। T क्या होता है T मेरे भाई होता है 20, और यहाँ E है तो E का होता है 5। अब आपको एक चीज समझ में आ जाएगा यहाँ से कि सबसे कम वाला कौन सा है, 21 5 4 20 5, इसमें से सबसे कम कौन सा है बताइए। ऑब्वियसली सी बात है D, 4 नंबर, ये सबसे कम है 4। अगर इसको अरेंज करेंगे तो 4 के बाद 5 आएगा, तो 4 तीसरा। अब हम जब ऑप्शंस में हमने निगाह डाला तो हमने देखा कि ऑप्शन में तो इतना गलत तरीके से ऑप्शंस दे रखा था कि देखते ही एक ही अरेंज, एक ही पता करने से हमारा आंसर आ जाता है।
ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा निकालना पड़ता है, तो पूरा हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, नंबरिंग करके। क्लियर है? तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया, इसके आगे करने की जरूरत है नहीं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर। तो इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें भी नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले हम नंबरिंग ही करते हैं, और बहुत ही फास्ट नंबरिंग आपको याद होना चाहिए। जैसे कि 19, ठीक है, 19 के बाद क्या आएगा, 19, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 20, 5, 6, 21, 7, 8। देखो बहुत तेजी से याद हो जाएगा, लेकिन आप जब इसको याद करेंगे तब, ठीक है, और ट्रिक्स के माध्यम से और ये आसान हो जाता है। अब इसमें रिलेशन देखेंगे। देखिए 4 के बाद डियर क्या आता है, 6, मतलब 4 में 6 मतलब +2, 6 के बाद 8, ऑब्वियसली बात है कि 8 के बाद 10 आएगा, ठीक है, 10 आएगा। अब 3 के बाद क्या आएगा, 3 से 5 मतलब यहाँ भी +2, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 9, ठीक है। 19, 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 19, 20 और 21, और यहाँ पर क्या आएगा 22, तो मतलब 22, 9 और 10। अगर इसकी कोडिंग आपको याद है तो ऑप्शंस आपका सामने आ जाएगा, ठीक है। 22 जैसे कि V हुआ, ठीक है, I J, तो ये हुआ I आपका, ठीक है, I हुआ, और Z ये आपका J हुआ। V I J ये सही है। ऑप्शंस में निगाह डाल लीजिए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो ये वाला रिलेशन इसमें होता है। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 9, नंबर 9 को सॉल्व करने का तरीका इसमें बॉक्स में बना रखा है। तो इस बॉक्स से आपको ये समझना है कि इसके बीच में रिलेशंस हैं, इनके बीच में हमें पता करना है। जैसे कि 3463 को अगर हम 1245 से क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा ये आ जाना चाहिए, ठीक है। करके देख लीजिए इसको। देखो 13 में से 5 गए तो 8, ये आपका 5, 5 में से 4 गए 1, 4 में से 2 गए 2, और 3 में से 1 गया 2, करेक्ट। ये रिलेशन बन रहा है। बाकी अब ये वाला रिलेशन इसमें आप देख लीजिए, ठीक है, तो सिमिलर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, माइनस करके देख लीजिए, चीजें आसान हो जाएगा, ठीक है। 14 में से 6 गए 8, और ये आपका 11, 11 में से 2 गए, ये आपका क्या आएगा 9, 9, और आधा सॉल्व करते ही आपको मिल जाएगा, ठीक है आंसर। ऐसा ही लगाना होता है, आधा सॉल्व करके अगर आंसर आ रहा है ऑप्शंस में निगाह डालते रहिए, अगर आ रहा है तो पूरा करने सॉल्व जरूर होता नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, स्पीड ऐसे बढ़ता है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दूंगा। देखो के बी से ज्यादा सुंदर है, जो आपका के है वो बी से क्या है, बी से ज्यादा सुंदर कौन है, के, करेक्ट। जो बी है जो वाई के समान सुंदर नहीं है, बी वाई के समान सुंदर नहीं है, ठीक है, बी वाई के समान सुंदर नहीं है, मतलब वाई यहां बना लीजिए, और ये देखिए जो बोला ना, जो बी है वाई के समान सुंदर नहीं है, मतलब वाई ज्यादा सुंदर है बी की अपेक्षा, और बी से सुंदर के भी है, और बी से सुंदर वाई भी है, दोनों सुंदर है बी से, मतलब बी सबसे ज्यादा सुंदर नहीं है। यहां से यहां समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो आपका जे है वो क्या है, बी या वाई के समान सुंदर नहीं है। इट मीन्स जे बी या वाई, जो जे है वो सुंदर नहीं है किसकी अपेक्षा, बी और वाई से के समान सुंदर नहीं है। सुंदरता की कोटि में सबसे नीचे स्तर पर कौन है, हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा जे है ये हमारा राइट आंसर है। सुंदरता की कोटि में सबसे मतलब ये सबसे गंदा है, सुंदर नहीं है, भद्दा है, ये भद्दा है, ठीक है, क्योंकि बी से भी भद्दा ये है। बी से सुंदर कौन है, के और वाई, बी से भी भद्दा कौन है, जे। ऑब्वियसली सी बात है, आपका बी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं,
ब्लड रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल पढ़ते पढ़ते हो जाना चाहिए आपको। डियर रघु और प्लस ये है बाबू। रघु बाबू क्या है, ये जुड़वा है। जुड़वा मतलब इनके बीच में रिलेशन है और इनके नाम से पता लग रहा है कि ये भाई भाई हैं, पहली चीज है। तो रघु बाबू है और बाबू की बहन जो है, बाबू की जो बहन है क्या नाम है इसका, रीमा। ठीक है, बाबू की बहन रीमा है। तो अगर एक चीज समझिए, बाबू की बहन अगर रीमा है तो रघु की भी बहन रीमा हुआ। ठीक है, इसको सोचते रहना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, इसको माइंड में लॉक कर लेना है। रीमा का पति राजन है। अच्छा, राजन, ठीक है, तो रीमा का क्या है, ये पति है, पति है। ठीक है, मतलब रीमा का पति राजन है। तो हमें एक चीज यहाँ पे और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए, अगर ये इसका पति है तो ऑब्वियसली सी बात है ये रघु और बाबू के बीच में अगर राजन का हम संबंध देखेंगे तो ये रघु और बाबू ये साले हुए। राजन जीजा हुआ। ठीक है, रघु और बाबू का जीजा हुआ। तो ये तो कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट में क्लियर करना है आपको, रिलेशन आपको क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, रघु की माँ लक्ष्मी है। रघु की माँ कौन है, लक्ष्मी है। रघु की माँ लक्ष्मी है, इट मीन्स कि बाबू की भी माँ लक्ष्मी है और रीमा की भी माँ लक्ष्मी है, तीनों की तो माँ लक्ष्मी है ना। ठीक है, करेक्ट। लक्ष्मी का पति राजेश, इसका पति राजेश, और राजेश के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। कौन कौन, रीमा, बाबू, रघु। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ समझने वाली बात है। राजेश का राजन से क्या संबंध, राजेश का, इस राजेश का संबंध राजन से कह रहे हैं, तो ये भाई ससुर हुआ। ठीक है, ससुर हुआ। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राजेश का राजन से क्या संबंध है, ससुर। क्वेश्चन अगर ये पूछता, ठीक है, क्वेश्चन अगर ये पूछता कि राजन राजेश से कैसे संबंधित है तो फिर वो दामाद होता। दोनों तरीके के क्वेश्चन आ सकता था। ठीक है, तो क्वेश्चंस को लगाते समय करिए, क्योंकि दोनों ऑप्शंस दिया था और यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है। करेक्ट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये वाला सवाल बहुत आसान होता है। ठीक है, बहुत ही आसान होता है। एनिवर्सरी है और एनिवर्सरी में कौन सा वर्ड्स बनेगा, कौन सा वर्ड्स नहीं बनेगा, जैसे कि YARN डेफिनेटली बनेगा। सेव, ये भी आपका बनेगा। S यहाँ पर है, A यहाँ पर है, ठीक है, V यहाँ पर है और E आपका यहाँ पर है, तो डेफिनेटली ये भी बनेगा। वेरी आपका बनेगा, V यहाँ पे है, ARY यहाँ पे है। तो आपका क्या नहीं बनेगा, व्यू नहीं बनेगा। और व्यू क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें W है भाई साहब, और एनिवर्सरी में W वर्ड्स आता ही नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट 13। देखिए, अगर किसी विशिष्ट कोड भाषा में इस वर्ड्स को, ये वर्ड्स लिखा जाता है। ठीक है, देखो देखते हैं, CAGES, अगर इसको हम कोड लैंग्वेज में हम इसको NADYB ये लिखते हैं, समझ रहे हो, तो आपका सिल्वर अगर ये लिखा जाता है, सिल्वर को अगर हम ये लिखते हैं, ठीक है, तो वाटर को क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। इसके बीच में चलिए रिलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, 3, 1, 7, 5 और 19। ठीक, अच्छा, N आपका हो गया 14, उसके बाद 1, उसके बाद D आपका हो गया 4, Y आपका 25 और ये आपका 2 हुआ। ठीक, अब क्या रिलेशन हो सकता है, ये समझने की बात है। देखो, क्रॉस लेके चल रहा है, क्रॉस इसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, -5, देखिए S है 19, अगर हम ये वाला रिलेशन चलेंगे
अगर इसमें हम 19 में -5 करेंगे, ठीक है, -5 करेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा, ठीक है। और ई में अगर हम 5 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 5 क्या, इसमें -4 हो रहा है, ठीक है, -4 करेंगे, ये वाला -5 हो रहा है। जेड, अगर हम जेड में हमें क्या माइनस करना है, -3 करेंगे। अगर जेड में हम -3 कर दें, मतलब जी में -3 कर दें तो 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 माइनस करेंगे तो y आ जाएगा, -2 y करेंगे तो 25 आ जाएगा। सी आपका 3 है, अगर इसमें हम माइनस क्या कर दें, 1 कर दें तो हमारा बी आ जाएगा, ठीक है। एक चीज आप रिलेशन समझ रहे हैं कि -4 -5 -4 -3 -2 -1, ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है, ठीक है, क्लियर है। और इसी प्रकार से सिल्वर में भी पैटर्न बनेगा माइनस वाला। अब नाउ हम देख लेते हैं वाटर, जो हमें सॉल्व करना है, WATER वाटर। सबसे पहले डियर इसका नंबरिंग करेंगे, जैसे कि वाटर का हुआ 23, 1, T इट्स मीन्स 20, 5 और 18, ठीक है। और हमें क्या करना है, 18, 18 में से हम क्या माइनस करें, सबसे पहले -5, तो 18 में से अगर -5 कर देंगे, ठीक है, सबकी नंबरिंग कर लें, सबकी नंबरिंग कर लें तो बेटर हो जाएगा, समझना। देखो 13, 1, PQ 16 17, YZ 25, UV 21, 22, ठीक है, 19, 7, 23, 5, 2, एंड नेक्स्ट 17, और ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 16, ये आपका हो गया वी आपका 22, और ये आपका हो गया 18, ठीक है। वाई वी, ये आपका क्या हो गया, वी 22, और ये आपका हो गया जेड, YZ 25, ये आपका हो गया 17, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 13। देखिए बिल्कुल अच्छे से समझना है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारा बन जाएगा आपसे, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, उनमें से कुछ तरीके मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो ये पैटर्न, ये नंबरिंग हो गया। अब हमें देख रहे हैं कि यहाँ से क्या माइनस होगा, ठीक है, ये तरीका जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमें नंबर प्राप्त करना है, क्लियर है। देखो सबसे पहले इसमें अगर हम 5 माइनस कर दें 18 में से 5 तो हमारा आ जाएगा m, ठीक है। अब ई में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, ठीक है। अब उसके बाद -3 तो हमारा आएगा q, ठीक है। अगर a है, इसमें से हमें 2 माइनस करना होगा, इट मीन्स आपका आएगा y। w में से 1 माइनस करेंगे, इट मीन्स आपका आएगा v। ये आपका राइट आंसर, ठीक है। ये तरीका है। तो क्या माइनस हो रहा है भाई इसमें, r से हमने क्या माइनस किया, -5, फिर e से माइनस किया -4, t से हमने माइनस किया -3, फिर हमने 1 से -2, और 23 से फिर हमने -1। पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ, पूरा ओपन करके, ठीक है। होप अब तो समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। अच्छा इसके बीच में वही रिलेशन है जो अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 364 और 437 जो वर्ड्स दिया है वह 146, कैसे रिलेशन पता करोगे। अगर हम इसको घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा,
ये 3 ओके, और ये आऊँगा 7 73 हो रहा है और हमारा तो आंसर 46 लाना है। कैसे हो सकता है? और सोचिए, अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्या आ जाएगा क्या? 3 7 2 जा यस 14 146। तो ये तरीका है, ठीक है, मतलब माइनस करके और उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। नाउ सेम चीज हम यहाँ कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। तो 641 में से हम 574 माइनस करेंगे, 11 में से 4 तो आपका हो गया 7 और यहाँ 3 बचा, ठीक है, 13 में से 6 गया तो ये भी आपका 6 बचेगा और 66। अब इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 दूना 14 13 134। इट मीन्स आपका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, इजी जो क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आपको इसमें समझ में देरी नहीं आने वाला है। देखिए 63 तो 72 कैसे होगा भाई, +3 इसमें क्या रिलेशन होगा, +6 इसमें, +9 इसमें। ऑब्वियसली से बात है, जब 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे 12 ही होगा और 12, और जब 87 में हम 12 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 99, ठीक है, करेक्ट। चलिए रिमूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, डिस्टेंस वाला। अच्छा इसमें क्या करें, पढ़े पहले अच्छे से समझिए इश्यू। दो कार है, एक ही स्थान एक ही समय पर चलते हैं, एक ही समय एक ही टाइम पे और एक ही स्थान है, उनमें से एक 20 किलोमीटर उत्तर की तरफ, उत्तर ये होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए एक कार है, दोनों कार है, तो उत्तर की तरफ मान लीजिए चलती है। देखो उत्तर की ओर चली और यहाँ से ये चली 15 किलोमीटर और ये लीजिए 15 किलोमीटर इधर चल गई, 15 किलोमीटर इधर, ठीक है, ये लिख देते हैं 20 किलोमीटर इधर और 15 किलोमीटर इधर। और क्या बोलता है, पूरब की दिशा, ठीक है, हमने पूरब कर ही दिया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। 2 घंटों की यात्रा के बाद उनके बीच कितनी दूरी है, 2 घंटे अगर वो ट्रेवल करते हैं तो 20 का कितना हो जाएगा 2 घंटे में, 2 घंटे के मल्टीप्लिकेशन मतलब 40 किलोमीटर, तो ये इधर भाग गया गाड़ी लेके, और 2 किलोमीटर अगर इधर कर देंगे 2 घंटे में 30 किलोमीटर कवर कर जाएगा, मतलब 30 किलोमीटर ये इस तरफ भाग गया। ओके समझ में आ गया। तो इनके बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस ये हमें पता कर जाएंगे, अगर ये पता कर लेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगता है इस तरीके के डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में आप लोगों ने कई बार इसको सॉल्व किया होगा। आइए सॉल्व करते हैं। क्या होता है भाई, इसका स्क्वायर, अगर नंबरिंग ले दें ए बी सी, ए बी ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि बड़ी संख्या है ये कर्ण है, ठीक है, कर्ण और कर्ण को निकालने के लिए इक्वल करते हैं, प्लस करते हैं 30 का स्क्वायर, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अच्छा 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 प्लस 30 का स्क्वायर ये होगा 900, ओवरऑल कितना हो गया, ये आपका हो गया 2500, ठीक है। इसका अगर स्क्वायर करेंगे ओपन करेंगे तो क्या आ गया 50 किलोमीटर, ठीक है, करेक्ट। तो इसका डिस्टेंस डिस्टेंस टोटल कितना हो गया 50 किलोमीटर्स, इनके बीच में डिफरेंस है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान इजी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट भी था इजी था और क्वेश्चन भी इजी था। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। एक कॉलेज के पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या हर वर्ष वृद्धि होती है, हर वर्ष इंक्रीज होता है, ठीक है। तदनुसार निम्नलिखित विवरण के आधार पर सन 2010 की संख्या ज्ञात करने हैं, 2010 का संख्या पता करना है। आइए समझते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए हर साल क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कितने साल का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ +3 का हो रहा है, यहाँ देखें तो +9 का हो रहा है, सॉरी 9 का नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 6 का,
यहाँ देखेंगे तो 8 एक 9 9 का, यहाँ हमने देखा 12 का। ओके, तो इसका मतलब कि 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 3 6 9 12, 12 के बाद क्या आएगा? ऑब्वियसली 15 आएगा और 15 आएगा। ठीक है, 15 और 50 में 15 अगर प्लस कर दिए तो हो जाएगा 75। कुछ नहीं, ये पूछा था कि 2000 संख्या क्या है, 75। 75 आपका राइट आंसर हो जाता है डियर। आई होप आपको समझ में आ गया। इजी था, लेकिन क्योंकि ये आपका बॉक्स में बना हुआ था तो इसलिए बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, इसको देखकर ही छोड़ देंगे, पढ़ेंगे भी नहीं क्वेश्चंस। लेकिन क्वेश्चन इतना इजी था कि जो कुछ था ही नहीं, लॉजिक था ही नहीं। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं था इसमें। आइए देखते हैं इसको, कथन निष्कर्ष वाले सवाल को। सबसे पहले कथन पढ़ेंगे। कोई प्लेट, कोई भी कप, दो तरीके से सवाल सॉल्व होता है। ठीक है, कोई कप प्लेट नहीं है, कोई भी कप, यहां हम बना देते हैं, कोई भी कप प्लेट नहीं है, सभी प्लेट क्या है, चम्मच है। ऑल प्लेट्स, सभी प्लेट्स क्या है, ये क्या है, चम्मच है। ये क्वेश्चन आपको तब सॉल्व कर पाएंगे जब आपकी किसी थ्योरी की क्लास ऑलरेडी कहीं से आपने इसको सीख रखा है। ठीक है, अदरवाइज समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, चलो निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ चम्मच, कुछ कप, चलो इसको सॉल्व करते हैं। कुछ कप चम्मचे हैं, ठीक है, कुछ कप आपकी चम्मचे हैं, ये गलत है, निष्कर्ष ही गलत है। कुछ कप आपकी चम्मचे हैं, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, गलत। कुछ चम्मचे प्लेट्स हैं, कुछ चम्मचे, चम्मच जो है ये प्लेट्स हैं। ठीक है, करेक्ट। कुछ प्लेट्स चम्मचे हैं, कुछ प्लेट्स चम्मचे हैं, ये बिल्कुल गलत। ठीक है, इट मीन्स आपका ऑप्शन कथन 2 आपका सही है। इन चारों में से हमें देख के बताना होता है। केवल निष्कर्ष 2 बिल्कुल यही वाला सही है। केवल निष्कर्ष 2 आपका कथन, निष्कर्ष जो है वो ठीक बैठ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये आकृति वाला होता है, आसान होता है। ठीक है, दर्पण वाला होता है, कभी कभी पानी वाला होता है, कभी इसमें दर्पण वाला होता है। ये भी एक रेखा है। ठीक है, तो इसके अपोजिट क्या बनेगा? ऑब्वियसली इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, सब बच्चे इसको कर ले जाते हैं। ठीक है, अपोजिट बन गया, इसमें कुछ नहीं होता है सवाल में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये वाला थोड़ा सवाल अच्छा होता है। देखो, बोतल, जो टोपियां, तो ठीक है, बोतल ये है, ये त्रिभुज आपका बोतल है, इस्पात ये आपका सर्कल है, और ये आपका आयत है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अंक ऐसे इस्पात बोतलें हैं जो टोपियां हैं को दर्शाता है। ये आपका देखिए 3, क्योंकि 3 है वो आपका इस्पात भी है, वो आपका बोतलें भी हैं जो टोपियों को दर्शाता है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट है, आसान था। अच्छा, त्रिभुज वाले आते हैं, काउंटिंग। देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका है, अच्छे से इसको जो पेपर मिलता है एग्जाम में उसमें सॉल्व कर लीजिए। एक त्रिभुज ये बना, इसके ऊपर है, और ये दूसरा ये बना, और तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। ठीक है, देखो एक ये वाला बन गया था, और एक ये बना, और 2 ये बन गए थे, 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इसमें टोटल कितने हैं? 7 आपका बन जाता है। वो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से आपका 7 ये आपका करेक्ट है। मूव करें। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका ऑप्शंस नहीं दिया है, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते? कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। जब 25 तो क्रिकेट खेलता है, टेनिस 22 खेलते हैं, और 16 दोनों गेम खेलते हैं। देखिए 40 में से हमें माइनस करना है क्या? 25 क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, प्लस 22 ये आपका क्या खेलते हैं भाई? टेनिस खेलते हैं, और माइनस 16 जो दोनों गेम खेलते हैं। तो 25 और 22, 5 2 7, और 2 2
447 -16। आसान सवाल था, ठीक है। देखिए 7 में से 6 गए, 1, 3 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, और 40 में से 31 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 9, ठीक है। तो 9 खिलाड़ी हैं जो कि कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मूव कर जाएं, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। एक आकृति है और इसमें बताना है चारों आकृति में से कौन सा वो सही प्रतिबिंब बनाता है। तो ये ऑप्शन ए। इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है, ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको नंबर दे जाते हैं फ्री वाले, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चंस, फोल्डिंग, ये थोड़ा सा टफ बन जाता है, कभी कभी इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। देखिए 3, ये एक फोल्डिंग ऐसा है, तो अगर हम एक फोल्डिंग ऐसा ओपन कर दें, इसको एक फोल्डिंग ओपन करेंगे, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे 3 डॉट बनेगा, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से अगर यहाँ पे एक डॉट है और इसको फोल्ड होगा तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ डॉट बन जाता है। और सेम चीज कुछ इस तरीके से बनेगा, और जब इसको और ओपन करेंगे, ये वाला पैटर्न, इसको एक और ओपन करेंगे, ऑब्वियसली एक बनेगा और 3 डॉट इधर बन जाएगा, इधर भी। ये आपका सेकंड वाला ठीक बनेगा, इसमें कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चंस। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे कि 8 है, तो 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 64 बनेगा, और 11 का अगर स्क्वायर कर दिया तो बनेगा 121, तो ये 12 का स्क्वायर होगा, और क्या 12 का स्क्वायर 144। इतना आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत तब भी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये सेशन समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है डियर, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। और यहाँ पर हम रीजनिंग, हिंदी और जीएस का क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं विद लाइव और ऑफलाइन वीडियोस अपलोड करके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से